एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे उपदेश दे रहे थे। इतने में एक महिला रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास आई और आते ही महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ी। ये देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। वे महात्मा बुद्ध से बोली कि मेरी सहायता करो। महात्मा बुद्ध ने उसे उठने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे पूछा, माता क्या बात है, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। उस स्त्री ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मन, मेरा एक ही पुत्र था जो अब मर चुका है। कृपया करके आप किसी भी तरह से मेरे पुत्र को जीवित कर दें। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आई हूँ। महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री की बात को बड़े धैर्य के साथ सुना और उससे सहानुभूति जताते हुए कहा कि तुम शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। महिला ने कहा, महात्मन, आप मुझे बताएं, मैं अपने पुत्र के लिए कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो शर्त ये है कि तुम्हें गांव में जाकर ऐसे घर से भिक्षा मांगकर लानी है जहां पर कभी भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा घर ढूंढने में जितना भी समय चाहिए तुम ले सकती हो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वे स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और भागी भागी गांव पहुंची। गांव में जाकर वे एक ऐसा घर ढूंढने लगी जहां पर आज तक किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। उसे सुबह से शाम हो गई, मगर बहुत तलाश करने के बाद भी उसे कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां पर कभी न कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। उसे अब भी आशा थी कि कोई ना कोई घर तो ऐसा होगा ही जहां पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। ये उस माँ की ममता ही थी जो उसे हारने नहीं दे रही थी। अगले दिन वे महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैंने पूरा दिन, पूरी रात, पूरा गांव ढूंढा, मगर मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पर किसी की भी मृत्यु न हुई हो। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस महिला से कहा, ये जीवन एक चक्र है, जो आया है एक दिन उसे जाना ही है, जो पैदा हुआ है एक न एक दिन तो उसे मरना ही है। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध की बात सुनकर महिला खामोश हो गई। उसे अब समझ आ चुका था कि यही सत्य है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो को देखने, पसंद करने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।